के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। बरही चौक अब सिर्फ एक चौराहा नहीं बल्कि सियासी बहस का केंद्र बन गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बीच चौक के नामकरण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक ओर शिबू सोरेन के नाम पर चौक करने की तैयारी है तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार और उप विकास आयुक्त रियाज सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित कर की। मौके पर झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव, झामुमो जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया, बरही विधानसभा के पूर्व झामुमो प्रत्याशी विनोद विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी और सामाजिक न्याय व आदिवासी अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि जिला परिषद की बैठक में बरही चौक का नाम बदलकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही चौक पर शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं चौक के नामकरण को लेकर विरोध भी सामने आया है। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने कहा कि बरही चौक का नाम पहले ही धार्मिक कार्यक्रम के बाद श्री राम चौक रखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज कर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। जिला परिषद प्रतिनिधि गुरुदेव गुप्ता ने भी कहा कि स्थानीय लोग बरही चौक को श्री राम चौक के नाम से जानते। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करनी है तो शहीद भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान व्यक्तित्वों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। विरोध में आकाश जायसवाल, नंदकिशोर साव, निरंजन केसरी, पिंटू केसरी, पप्पू चंद्रवंशी, दीपक गुप्ता, कैलाश ठाकुर, सोनू केसरी, सूरज कुमार, संतोष सिंह और रोहित साव सहित कई लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में एसडीओ जोहन टुडू, डीएसपी राधा प्रेम किशोर, बीडीओ जयपाल महतो, सीओ चंद्रशेखर कुणाल, थाना प्रभारी विनोद कुमार, झामुमो जिला सचिव नीलकंठ महतो, केंद्रीय सदस्य विकास राणा, इजहार अंसारी, मोहम्मद यासीन खान, मनोहर राम और फलतान खान सहित कई लोग मौजूद रहे। जैसे कहा था माइनॉरिटी मोर्चा भी जेएमएम की तरफ से आसिम जी आए हुए हैं। आसिम जी, विषय तो सबको समझ में आ ही गया है कि यहाँ पे बरही चौक को अब मान लें दिसम गुरु के नाम से जाना जाएगा। कुछ अलग हट के जानकारी आप बता सकते हैं क्या? जेएमएम का इतना बड़ा कार्यक्रम आपके बरही चौक पर होने जा रहा है और एक विषय आता है, खैर ये पूछना आज नहीं चाहिए लेकिन एक विषय पूछ रहे हैं। बरही पॉल्यूशन से भी ग्रस्त है, ये उद्देश्य है कि चलिए यहाँ दिसम गुरु आए, सरकार का यहाँ नज़र पड़े, तो क्या उस पर भी नज़र पड़ेगा क्या? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की नज़र झारखंड के चप्पे चप्पे पर है और उनका यही सोच है कि झारखंड का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो, जहाँ भी विकास की किरणें अभी तक नहीं पहुँच पाई है, आज के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और समूचे राज्य के लिए एक विशेष दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम सबों के अभिभावक, इस राज्य के निर्माता आदरणीय दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की प्रथम पुण्यतिथि है और आज के दिन हम सब और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्णय लिया है कि जिन क्षेत्रों तक भी कहीं भी विकास की गति, विकास की किरणें अभी तक नहीं पहुंची है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचाई जाएंगी, चाहे वो जिस सोर्स में भी हो, सड़क में हो, सफाई के क्षेत्र में हो या बिजली के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी कमी रह गई हो उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास। आज का एक लग रहा है बरही में उत्साह का माहौल है, एक बहुत बड़ा बरही के लिए सौगात भी मिला है, एक उत्साह आप लोग सब लोग उत्साह रूप में मना रहे हैं, इसको कैसे और बेहद बड़े तरीके से मनाएंगे, इस विषय में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, पार्टी के तौर पर तो पार्टी की अपनी सोच है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आम जनता भी अपनी सहभागिता दे, चूँकि ये सब क्षेत्र सारे लोगों का है, सब लोग निवास करते हैं। जैसे आपने एक विषय उठाया सफाई से लेके, तो कुछ लोगों का इशू हो सकता है सड़क को लेके, तो एक आम मानसिकता बने कि एक विकास में कहाँ पीछे छूट गया है हमारा बरही विधानसभा क्षेत्र, क्या क्या कमी रह गई है, ये आम जनता से हम लोग लेंगे और जहाँ भी ज़रूरत हुई उस क्षेत्र में काम करके उसको विकसित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सागर जी, यार कहाँ चौक को चुना गया, वहाँ के अध्यक्ष विनोद जी यहाँ पे हैं, साथ में सभी को हैं, इनसे बात करें, इनसे पूछेंगे कि कैसे ये इन्होंने चिन्हित किया, क्योंकि इनके स्थान पे कार्यक्रम हो रहा है। कुछ विषय मतलब सबने बताया कि दिसम गुरु थे, सभी के लिए थे, वो यहाँ से कार्यक्रम, कुछ अलग जानकारी आप दे सकते हैं क्या? जी, आपको ये जानकारी होगा कि बरही चौक या माने झारखंड प्रदेश से ही नहीं देश के मानचित्र में एक अपनी स्थान रखती है, क्योंकि यहाँ पर 3 देश की बड़ी सड़कें यहाँ संगम स्थल है, जीटी रोड, NH-31 और NH-33।
ये तीनों देश की बड़ी लाइनें का संगम स्थल बरही है। जब हम लोग जिस समय झारखंड अलग राज्य के लिए रणनीति बनाते थे, उस समय बरही की चौक को कैसे जाम करना है बेहतर तरीके से, जिससे कि यहाँ से दिल्ली तक हिल जाए, और उस समय हम लोग अहम रोल यहाँ पर बरही चौक निभाते थे। और हम लोग यहाँ पर इस चौक का ये भी महत्व है कि एशिया महादेश का दूसरा सबसे बड़ा चौराहा है बरही, और झारखंड के जनक, झारखंड के निर्माता, झारखंड के महानायक हमारे स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का अगर प्रतिमा बैठ रहा है तो ये आज हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। हम जानते हैं कि बरही अनुमंडल पूरा पिछड़ा हुआ अनुमंडल है। आज माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का यहाँ प्रतिमा बैठने पर माननीय हेमंत सोरेन जी का एक नज़र यहाँ पर जरूर पड़ेगा, और जब यहाँ पर माननीय हेमंत सोरेन जी का एक नज़र पड़ेगा तो निश्चित रूप से बरही अनुमंडल के चहुमुखी विकास होने की संभावना है। अध्यक्ष जी, एक सवाल यहाँ उठता है कि इसका नाम श्री राम चौक रखा गया था, बहुत सालों पहले रखा गया विषय है, जिसमें भाजपा के लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज मान लिया माननीय दिसम गुरु जी का यहाँ पे मूर्ति, इस विषय में कुछ आप बरही के लोकल हैं, यहाँ रहे हैं, उन लोग से भी आप परिचित हैं, ये विषय आप जानते हैं, तो इस विषय में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, ये सब लोग गलतफहमी का शिकार है। लोकतंत्र में समझना चाहिए, जो लोग राजनीतिक बैसाखी के तहत राजनीति कर रहा है, वह व्यक्ति की बुद्धि कितनी विकास हो सकता है, विकसित हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। उन लोग को समझना चाहिए था कि ये कैबिनेट से पास है, ये माननीय गवर्नर से पारित है, तो फिर आप इसको कैसे आप रोक सकते हैं? आपको कम से कम नहीं समझ में आता है तो यूपी में जोगी जी से समझिए जा करके कि वो दर्जनों शहरों का नाम चेंज किए, प्रयागराज रख दिए, इलाहाबाद का नाम, मुगल सराय का नाम बदल करके वो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बना दिए। वो कौन सा ग्राम सभा के द्वारा कराए, कौन सा आम सभा के द्वारा कराए, वह किनके आदेश पर करवाए थे? कम से कम ये अपने शीर्ष नेता जोगी जी से, राजनाथ सिंह जी से, मोदी जी से कम पूछते। तो यहाँ पर तो इन लोग जो है ऐसा बैसाखी लेकर चलता है कि वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पाता है, तो क्या बताएगा उन लोग? भैया, आप भी यहाँ देख रहे हैं, आप कुछ विषय बताएंगे क्या? निश्चित रूप से आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत यादगार दिन है, और आज चूँकि प्रथम पुण्यतिथि है, पद्म भूषण आदरणीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और उनके किए हुए कार्यों को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। सदियों सदियों तक झारखंड के लोग याद रखेंगे, और अलग झारखंड राज्य के निर्माण में जो उनका योगदान रहा है, उस योगदान को यहाँ की जनता कभी नहीं भूलेगी। और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ उनकी जो जीवनी है वो झारखंड के पाठ्यक्रम में स्कूल कॉलेज में बच्चों को भी पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे भी जान सके कि हम गुरुजी का क्या योगदान अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में रहा है। ये झारखंड राज्य कोई स्वाभाविक राज्य नहीं है, ये संघर्ष से लिया हुआ राज्य है। इसको हम लोग लड़ाई करके अलग राज्य का निर्माण करवाए हैं, और आदरणीय हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि एक समतामूलक शोषण विहीन झारखंड राज्य का निर्माण हम लोग करें, जिसमें सभी लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर समान दृष्टिकोण से देखा जाए और झारखंड का संपूर्ण विकास हो। इसी उद्देश्य के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आज यहाँ इस प्रतिमा के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि पूरे झारखंड का निर्माण के अगर महानायक कोई थे तो वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी। बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करेंगे, और लोग देखते हैं और मिलते हैं उनको यहाँ पे, और यहाँ पे विषय रख रहे हैं, और एक मतलब बहुत अच्छा विषय रखे कि झारखंड दिसम गुरु का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, और ये बहुत सुंदर विषय है कि दिसम गुरु सभी के लिए थे, किसी एक जाति के लिए नहीं थे, वो सभी जातियों में काम किए हैं और पूरे समाज के लिए काम किए, पूरे झारखंड की लड़ाई लड़े हैं, उसका विषय रख के बरही चौक को चुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बरही चुना कि इस इलाके के लोगों को कल्याण हो, इस इलाके के लोगों को जो छोटा मोटा चीज़ें जो बाकियां हैं, यहाँ के गरीब गुरुआ कैसे यहाँ से पलायन नहीं अब करेगा कोई, इसलिए हम लोग ने, और खासकर मैं जिला अध्यक्ष के नाते अपने इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को कहा कि बरही चौक शिबू सोरेन चौक बरही कहा जाए, इसलिए यहीं पर हम लोग चुने। मतलब दिसम गुरु हमारे सभी पूरे झारखंड वासियों के लिए थे, किसी जाति विशेष के लिए थे। आपका कहना सभी के लिए चिंता वो करते थे, जितने गरीब हैं सभी के लिए चिंता वो किए, और उन्हीं का फल है कि आज बरही चौक आप लोगों ने चुना। निश्चित तौर पर भैया, आप इसके बोलने के कहीं जगह नहीं है, सभी समुदाय के लोग हैं हमारे पार्टी में, केवल महतो, मांझी, चाहे ओबीसी, चाहे अदर कोई बंगाल के रहने वाले, कोई बिहार के रहने वाले, कोई उड़ीसा के रहने वाले, जो इस मट्टी से प्रेम करते हैं वो मेरा आदमी। आपके बगल में उज्जवल सिंह भी खड़े हैं। उज्जवल सिंह के नेतृत्व में आप तो देखे,
उज्जवल सिंह हमारे चौपारण के प्रखंड अध्यक्ष हैं और इनकी कार्य करने का आप तरीका देखिए अभी उज्जवल सिंह को मैं कहा है कि आपके क्षेत्र में जो भी कमी बेसियाँ होगा पूरा करने का काम करेंगे और वहाँ के गरीब गुरुआ को हम लोग निश्चित तौर पर अपने मुख्यमंत्री से लेके उनके यहाँ पूरा गिनाएंगे और उसका काम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूर्व विधायक जी जानकी यादव जी भी आए हुए हैं, इनसे ही बात करेंगे। आज आप लोगों ने बरही चौक को चिन्हित किया है यहाँ पे, मतलब उनका मूर्ति अनावरण करने का, जबकि कुछ भाजपा के लोग यहाँ बोल रहे हैं कि श्री राम चौक हम लोग नाम रखे थे, श्री राम जी की मूर्ति, ये विषय भी आ रहा है। अभी अध्यक्ष जी ने बताया, इस विषय में आप कुछ बताएंगे। और ये बरही चौक ही आप लोग क्यों पूरे हजारीबाग जिले में बरही चौक को ही क्यों चिन्हित किए, बताइए। लोगों की आवाज बने हैं, आज मूलवासियों की आवाज बने हैं, झारखंड के निर्माता, झारखंड के जननायक प्रतिमा का विरोध हो रहा है, तो ये सामंती प्रवृत्ति स्वर्गीय विषम शिबू सोरेन जी का प्रथम पुण्यतिथि है आज बहुत खुश है और गुरुजी उनके दिलों उसी में के बसा उनकी प्रतिमा कड़ी में आज हम लोग इस बरही के शिबू सोरेन चौक से बरही क्षेत्रवासियों को, पूरा राज्यवासियों को और देशवासियों को सबसे पहले कोटि कोटि बधाई देता हूं और महान विभूति विषम शिबू सोरेन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। यह चौक झारखंड का एक महत्वपूर्ण चौक है और आप सभी जानते हैं कि यह जहां एक ओर शेर शाह सूरी मार्ग जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है सड़क और दूसरे रांची पटना रोड जो रांची उप राजधानी एक समय हम लोगों का था और राजधानी हम लोगों का बिहार था, पटना था। इन्हीं के संघर्ष, इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के आंदोलन ने आज यह देश और दुनिया के मानचित्र पर झारखंड प्रदेश बना। उनका संघर्ष का देन है और ये बरही चौक, चाहे जल जंगल जमीन का लड़ाई हो, चाहे झारखंड का लड़ाई हो, मान्यवर विषम गुरु शिबू सोरेन जी जन आंदोलन के माध्यम से बराबर यहाँ आया करते थे और बरही चौक में यहाँ के बराबर लोग उन्हें साथ और सहयोग देने का काम किया था। निश्चित तौर पर जब वो हम लोगों के बीच नहीं रहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हजारीबाग जिला कार्य समिति ने मेमोरेंडम हम लोगों ने सब दिया था माननीय उपायुक्त जी को और झारखंड सरकार को, यह झारखंड की इस चौक का नाम विषम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से रखा जाए और उनका आदमकद प्रतिमा यहाँ लगाया जाए। ये झारखंड के निर्माता हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो हमको लगता है वो झारखंड के विरोधी लोग होंगे। इनका विरोध करना मतलब झारखंड का विरोध करना, ऐसा तो हो सकता है उनके पास कुछ गलत संदेश हो, कुछ गलत कार्यक्रम सोचते होंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ चौक का नामकरण का बात है और उनका आदमकद प्रतिमा पर निश्चित तौर पर आज श्रद्धांजलि हम लोगों ने यहाँ दे करके शुरुआत किया है और ये पूरे देख रहे हैं चारों तरफ बरही के जनता का पूर्ण समर्थन है और निश्चित तौर पर जिसे भारत सरकार ने पद्मश्री विभूषण से भी सुशोभित किया है। अगर यदि लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी विशेष का नाम ले रहे हैं, हम तो नहीं लेना चाहें, तो उन्हीं के पार्टी देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले तो उनका विरोध करना चाहिए। अरे वो महान विभूति थे, तभी इस देश के प्रधानमंत्री उनको मरणोपरांत दिल्ली में आकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया था, पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया और इससे ऊपर उठ के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, क्षेत्र का विकास और कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो। और हम लोग आज उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनके अधूरे कार्य जो है आज पड़े हुए हैं उन सभी को पूरा करना है। और हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उनके बताए हुए नक्शे कदम पर आगे चल रहे हैं और झारखंड का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसलिए पूरी झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के सभी लोग उनके साथ हैं। चलिए, पूर्व विधायक बरकड़ा जानकी यादव जी का वक्तव्य था और लोगों से मिलेंगे और लोग हुए हैं। इस मतलब एक श्री राम चौक नाम है, अब उन लोग जैसे दशम गुरु का नाम देना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? मेरा ही कहना है, मैं शॉर्ट में स्टेटमेंट अपना दूंगा कि इसका नाम श्री राम चौक पूजा लाखों की संख्या में, मतलब कम से कम 20,000 का संख्या होगा, नाम रखाया श्री राम चौक, पूजा सब चीज़ हो गया। और जैसे शॉर्ट में बोलते हैं, जब किसी घर में फैमिली में बच्चा होता है तो उसका नामकरण कौन करता है?
उसका नामकरण करता है उसके घर के गार्जियन। तो बरही की चौक की जनता, बरही के जिसको अगल बगल का, वो डिसीजन लेगा कि चौक का नाम क्या रखेगा। और जबरदस्ती माथा में थोपने का, जबरदस्ती नाम रखने से किसी का माथा थोपने से नहीं होगा। ना कि कोई जिला परिषद रख देगा, ना कि कोई अध्यक्ष यहाँ रखेगा। बरही की जनता से राय विचार करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग शिबू सोरेन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनका नाम ना हजारी, जैसे गुरुदेव जी बोले ना, बरही चौक नहीं, बरही विधानसभा नहीं, हजारीबाग में भी कोई योगदान नहीं रहा है, पूरा जिला में बता दे रहे हैं। आप इस विषय में कुछ बोलेंगे? बरही शांतिपूर्वक चले, ना कि कोई इस तरह का कार्यक्रम ला के डिस्टर्ब किया जाए। जो पहले से तो बरही का नामांकन हो चुका है, श्री राम चौक के नाम से सब तो जानते हैं यहाँ की जनता, इसलिए इसको डिस्टर्ब करने का ना कोशिश करें। धन्यवाद। चलिए, आम पब्लिक कुछ और हैं, आप भी इस विषय में कुछ, क्या होना चाहिए? बरही का नामकरण होना चाहिए या श्री राम चौक ही रहना चाहिए? नहीं, नामांकन जब हो चुका है तो फिर वही रहना चाहिए। नागरिक है और आज शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है, हम नमन करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो अम्बेडकरवादी भी बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, अम्बेडकर जी का हम पुतला मतलब स्टैचू लगाया जाए, कोई बोल रहे हैं कि अब्दुल कलाम का लगाया जाए, कोई बोल रहा है श्री राम का लगाया जाए। हम चाहते हैं, हेमंत सरकार से ये बोलना चाहते हैं, अगर मूर्ति लगाना है शिबू सोरेन का तो बरही चौक में नहीं बल्कि जौहर घाटी में कम से कम 200 फीट का लगवाइए, ताकि इतना बड़ा लगाइए कि वहाँ पर एक पर्यटक स्थल बन जाए और किसी को विपत्ति ना हो। और वहाँ पे मतलब कोई भी आदमी वहाँ जाकर देखे, वहाँ पर ठेला भी लगे, ऑटो वाला, मतलब एक होता है कि रोजगार भी मिल जाए। वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का भी बड़ा स्टेचू बनाइए और आपका शिबू सोरेन का भी फोटो लगाइए। छोटा मोटा यहाँ छोटा मत लगाइए, 2-3 फीट का नहीं, सीधा 200 फीट का लगाइए। कहाँ लगाइए? डैम में बहुत जगह, पहाड़ के बगल में है, डैम में है, वहाँ पर लगाइए, किसी को आपत्ति नहीं होगा। यहाँ नॉर्मल रहने दीजिए, मात्र एक झरना लगाइए और बरही चौक रहने दीजिए, किसी को आपत्ति नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का विषय बहुत सी आते जा रहा है और लोगों से बात करेंगे, देखते हैं। अगर अभी कुछ आम लोग और यहाँ पे उपस्थित होते, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, इनसे पूछेंगे कि भैया यहाँ पे जो अभी आज नामकरण का विषय रखा गया, इस विषय में क्या कहते हैं? इसका हम सबसे पहले शिबू सोरेन का प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले यहाँ की श्री राम चौक के नाम से लोग जानते थे, अब यहाँ एकाएक शिबू सोरेन चौक नाम रखा गया। अगर यहाँ का मुखिया, जिला परिषद का और ग्रामीण जो अगल बगल के लोग हैं उनसे राय लेके ही नाम रखें तो ठीक रहेगा, नहीं तो कड़ा विरोध होगा। चलिए, अंतिम में हम लोग भाजपा के विधायक प्रतिनिधि भी हैं, इनसे बात करेंगे, सब विषय को जानते हैं। इन लोग कल से आंदोलन पे भी हैं, बहुत जगह मिले भी हैं। अंतिम विषय आपका, इस विषय में आपका क्या कहना है, सो बताइए। सर्वप्रथम एक जयकारा होनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं और एक बात मैं बहुत फक्र के साथ कहना चाहता हूं, इस राजनीतिक जीवन में 40 वर्षों के जीवन में हम लोग अभी आप सबों लोग से बयान ले रहे हैं, जिनसे भी बयान ले रहे हैं वो सब पारदर्शिता के पात्र हैं, उनके पास कोई लन फन नहीं है। विगत हम लोग 1 सप्ताह से अपने आंदोलन को गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार, राज्य सरकार के आदेश का, हजारीबाग उपायुक्त महोदय के आदेश का, अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश का और प्रखंड विकास पदाधिकारी का कोई भी आदेश का अगर हुआ है और जो जिसमें कोई तथ्य नहीं है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। और मैं एक बात और बहुत गंभीरतापूर्वक श्रीमान को आपको यह बताना चाह रहा हूँ। अभी माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय एसपी साहब इस कार्यक्रम स्थल पर आए हैं। आज दिवंगत दिशम गुरु जी के पुण्यतिथि है, हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित भी करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज बरही चौक पर दिशम गुरु का माननीय आज पुण्यतिथि है, इसलिए उनका प्रतिमा भी लगा है। पुण्यतिथि का हमारे बरही की ओर से, बरही की जनमानस की ओर से पुण्यतिथि पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक बात मैं बड़े फक्र के साथ, बड़े गौरवान्वित के साथ आपके साथ बोलना चाहता हूँ। अभी मीडिया बंधु के लोगों के बीच माननीय उपायुक्त महोदय ने अपनी बातों को रखा। मैं समझता हूं कि वह जो बात रख रहे थे जिला परिषद की बात, जिला परिषद में यह बातें आई
किसी बंधु ने, किसी जिला परिषद सदस्य ने, विष्णुगढ़ के जिला परिषद सदस्य ने बात उठाया था, लेकिन उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उस सदन ने, जो ऑटोमोस्ट सदन है जिला परिषद, जो स्वतंत्र इकाई है, एक गांव का प्रतिनिधित्व भी करती है, आप उसके जिला परिषद के जो अध्यक्ष है, जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष है, जिला परिषद के जो कमेटी है, मैं आपको ये आपसे भी यह कहना चाहूँगा कि आप बेफाक उनसे आप उनकी राय को ले सकते हैं। किसी भी तरह का प्रोसीडिंग नहीं आया, कोई वहाँ पर बातें नहीं आई, सिर्फ एक व्यक्ति ने अपनी बातों को रखा, उस बातों को प्रोसीडिंग में लाया गया। वह बात पास नहीं हुई, या वह बात यह नहीं पास हुई कि बरही चौक का नामांकन शिबू सोरेन के नाम से हो। उस तारीख में, उस डेट में, उस उल्लेख को आप देख सकते हैं। मैं माननीय उपायुक्त महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि माननीय राज्य सरकार के दबाव में आप कोई भी स्टेटमेंट ना दे, चूँकि झारखंड लोकतांत्रिक प्रदेश है, यहाँ सभी लोग निवास करते हैं, सभी की राय जाननी चाहिए। और जिस विषय वस्तु को लेकर यहाँ कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यह कार्यक्रम के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पास ही नहीं हुआ है, या न ग्राम सभा हुई, न आम सभा हुई, कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ग्राम सभा होता है कि ब्लॉक में मीटिंग बुला ले, अनुमंडल पदाधिकारी अपने यहाँ बुला ले, बरही का जनमानस रहेगा, उसमें यह बात पास होना चाहिए कि किसका प्रतिमा लगेगा यहाँ। तो कोई संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सिर्फ राज्य सरकार को कैसे खुश करना है, अपने स्टेटमेंट को ही बरही चौक में माननीय उपायुक्त महोदय ने दिया, जो सरासर निंदनीय है। सरासर उसको हम लोग मुखालफत करते हैं, उस निर्णय का विरोध करते हैं। आज पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धासुमन भी अर्पित करते हैं उनके प्रति। हमें पुण्यतिथि का कोई विरोध नहीं है, लेकिन बरही चौक का नामांकन अगर बैठे बैठे सिर्फ बोल दिया जाए, बिना तथ्य को जान के बोल दिया जाए, कोई जिला परिषद पास नहीं किया, और यहाँ जनता के बीच अगर आप बोल रहे हैं तो सर्वा गलत है, वह चीज़ नहीं है। हमसे आप बारी बारी से क्या पूछना चाहते हैं, हम आपको ये भी जानकारी जानना चाहते हैं। 15 बरस पूर्व हमारे एक चौपारण के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति यहाँ लाए थे लगाने के लिए। उस समय भी यहाँ के जनमानस ने विरोध किया कि ऐसे सिर्फ, और उसके लिए फिर बरही ब्लॉक में बहुत बड़ा आम सभा हुआ था, कोई निर्णय नहीं हुआ था, सारा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। कोई सज्जन बोले कि यहाँ भगत सिंह बनना चाहिए, किन्हीं ने कोई दल के लोग बोला कि ये होना चाहिए, कोई दल के लोग ये होना चाहिए, कोई नामांकन, चूंकि आम सभा से हुआ, बात पारित नहीं हुआ। आखिर माननीय उपायुक्त महोदय को किस तरह का दबाव है? खाली जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के लोगों से के दबाव से अगर कोई बात आप रख देते हैं, वो सर्वासर गलत है। आप पूरे जिला के उपायुक्त हैं, पूरा जिला के नेतृत्व कर रहे हैं, जिले में हर इंसान के लोग हैं, हर धर्मावलंबी के लोग हैं, हर दल के लोग हैं, आप उनकी भावनाओं से भी अवगत हो और ऐसे निर्णय नहीं दे। हम लोग अभी पूरी कमेटी कल शिष्टमंडल अनुमंडल पदाधिकारी को एक स्टेटमेंट दिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्टेटमेंट दिया। कल प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी ने हम लोग को एश्योर किया कि यहाँ पर कोई प्रतिमा लगने का कोई प्लानिंग नहीं है। उनके आश्वासन से हम लोग संयमित है। अगर वो हल कहते कि प्रतिमा लगते तो हम लोग गांधीवादी तरीके से पूरे चौक पर बैठ जाते, यहाँ की जनता पूरे चौक पर बैठ जाते, लेकिन यह तो कोई निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन कल दिया और आज एकाएक हमारे उपायुक्त महोदय बोल रहे हैं कि जिला परिषद से पास है। जिला परिषद से कोई बात पास नहीं है। बरही प्रखंड है, यहाँ विलेजर एरिया है, यहाँ हमको समझते हैं कि 7 मुखिया इस क्षेत्र में है। बरही पूर्वी, बरही पश्चिमी, कोनरा, धमना, बेंदगी, करसो, 7 पंचायत के मुखिया हैं, 7 पंचायत के पंचायत समिति है। यहाँ प्रखंड चलता है, प्रखंड से यह बात पास होना चाहिए, ना कि कोई जिला परिषद में। जिला परिषद में सिर्फ एक सज्जन सुझाव लाए थे, जबकि उसको वहाँ के आप अध्यक्ष से, वहाँ के उपाध्यक्ष से आप उससे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कोई रेगुलेशन पास नहीं हुआ, कोई प्रोसीडिंग में नहीं बात आया। मोर्चा के लोग थे, सरकार की तरफ से उन्होंने कहा कि यहाँ पे मूर्ति अनावरण का विषय रखा गया, जबकि उनसे भी पूछा गया कि पहले श्री राम चौक के नाम से जाना था और यहाँ पे बरही के लोग भी पूजा किए थे। उस विषय को रखेंगे यहाँ पे। हम मिले विश्व हिंदू परिषद गुरुदेव जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये जो आज बरही में कार्यक्रम हुआ, शिबू सोरेन का अचानक ये मूर्ति स्थापना, उनका 10वीं गुरु जो बोले झारखंड का, उनको बोले झारखंड उन्होंने बनाया, झारखंड का उनके नाम पे। और आप लोगों ने विषय रखा था कि बहुत साल पहले आप लोगों ने यहाँ पे पूजन किया और ये श्री राम चौक का नाम था। इस विषय में आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे आंदोलन को बताएं। किसी भी चौक चौराहा का नामांकन मुझे लगता है कि विधि सम्मत, नियम संगत, संवैधानिक प्रक्रिया से होना चाहिए। और
इस चौक का नामांकन आज से 10 से 15 वर्ष पूर्व रखे जाने को लेकर के एक नोटिफिकेशन बरही ब्लॉक में आया हुआ था, जिसको यहाँ की जनता ने सिरे से खारिज किया। बरही चौक का नामांकन उस समय नहीं हो पाया। आज भी जो बरही चौक में जो प्रतिमा अनावरण होने का जो विषय था, यहाँ की जनता के साथ हम लोगों ने भी आंदोलन किया और निश्चित रूप से यह आंदोलन सफल रहा। आज आप देख सकते हैं कि प्रतिमा अनावरण के जगह पे चित्र लगा करके माल्यार्पण किया गया। हम शिबू सोरेन जी का निश्चित रूप से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके इस पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश के इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए मैं उनको अभिनंदन करता हूं। लेकिन बरही क्षेत्र के लिए उनका एक भी योगदान, 5 योगदान या एक भी योगदान आप गिना दीजिए तो हम उनके नाम से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अपने देश में कई स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम से आप बरही चौक का नामांकन कर सकते हैं, शहीद चौक के नाम से या फिर अशोक स्तंभ के नाम से, कई नाम से आप कर सकते हैं। लेकिन शिबू सोरेन के नाम से यहाँ के लोग उसको कतई, मतलब यहाँ के आम जनमानस, चूँकि चौक के आसपास रहने वाले लोग ही तय करेंगे कि चौक का नाम क्या होना चाहिए। कोई अगर मलकोक्को से या कोई गुड़ियो विजय से या कोई कहीं से अगर आ करके चाहेंगे अब चौक का नामांकन करने तो वो संभव नहीं है। या हजारीबाग से चरही से पिछले बार कोई जेएमएम के नेता डीसी को आवेदन दिए थे कि चौक का नाम शिबू सोरेन चौक होना चाहिए, तो यहाँ के लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौक का नामांकन जब भी तय करेंगे तो यहाँ के चौक वासी तय करेंगे, दूसरे जगह से लोग तय नहीं करने वाले हैं। हम लोगों ने कल एसडीओ साहब को और बीडीओ साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक आम सभा नहीं होगी तब तक यह निर्णय नहीं लिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि अभी तक जो है सो प्रतिमा अनावरण नहीं हुआ। आगे भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अगर नियम संगत अगर कार्रवाई होता है, नियम संगत अगर प्रतिमा लगता है या नामांकन होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम सभी बरही चौक वासी उसका स्वागत करेंगे। चलिए और विषय कुछ है यहाँ के आम लोगों से पूछेंगे। भैया आपका यहाँ जो कार्यक्रम अभी हुआ और आप लोग यहाँ के आम लोग हैं, यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, आपका विषय क्या है इसमें? हमारा ये सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मुहिम को आप ले रहे हैं और बरही की जनता से आप पूछ भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज उनका शहादत दिवस है और ये आज उनका जयंती है, उनको हम लोग नमन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग बरही की धरती पे जन्म लिए हैं, बरही चौक पे के हम लोग आसपास के रहने वाले हैं और इसका आज से नहीं, आज करीब हमको लग रहा है कि 1995 में एक हत्या हुई थी जमुना साहू का, उनके नाम पर भी लोग बोला जा रहा था कि रखा जाएगा, उनके नाम पर बहुत तरह का तिलेसर साहब आए, वो कहने लगे कि हमारे नाम पर हो। इसका हमेशा विवाद होते रहा और सर्वसम्मति से पूरे बरही प्रखंड के लोग, पूर्वी पश्चिमी कुंडरा, बरही पश्चिमी के लोग, बरही पूर्वी के लोग, कुंडरा के लोग, सारे मुखिया लोगों को द्वारा सब चीज़ चर्चा किया गया। करने के बाद ये फाइनल हुआ। आज से 4 साल पहले विधिवत इसका पूजा पाठ विधायक, जिला परिषद, जिला उपाध्यक्ष, सारे लोगों के बीच में यहाँ के ग्रामीण 1000-2000 की संख्या में विधिवत पूजा किया गया और इस चौक का श्री राम चौक के नाम से इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस पे मूर्ति लगाया गया और मूर्ति लाइट बोर्ड के माध्यम से लगाया गया और इसका नामकरण किया गया, जो पूरे भारत के लोग बरही चौक को श्री राम चौक के नाम से जानते हैं लोग। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कौन सा ऐसा तंत्र है भाई कि बिना आप जनता से राय नहीं लिए हैं, किसी के पूछे नहीं हैं, आम सभा नहीं किए हैं और एकाएक आप घोषणा कर रहे हैं कि आज अनावरण होगा। अच्छा, कुछ यंग लड़के उनसे ही बात करेंगे, इधर आएंगे, आपसे पूछते हैं। आप यहाँ के वासी हैं और यंग भी हैं, जवान भी हैं, तो युवा का क्या इसमें है, युवा क्या कहता है? हम लोग का यही कहना है, जितना भी यहाँ पे लोग हैं सभी से एक बार राय विचार ले लीजिए कि चौक का नामकरण हो चुका है, पहले भी हो चुका है। बरही चौक था, ये श्री राम चौक बरही रखा गया है। यहाँ पे सभी वासियों जितना भी है, अगल बगल के लोग सभी इसमें राजी हैं। लेकिन ये चौक का बार बार नाम चेंज करने का रीजन क्या है? भारतीय राजनीति और झारखंड की राजनीति के प्रति सम्मान रक्षक आदरणीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी की आज पहली पुण्यतिथि है, जिस पर सभी जिला प्रशासन के द्वारा और आम नागरिकों के द्वारा
उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आदरणीय शिबू सोरेन जी का योगदान झारखंड के इतिहास में अविस्मरणीय है और उन्होंने न केवल झारखंड को एक राजनीतिक पहचान दिलाई बल्कि सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य आज प्रत्येक झारखंडवासी और जनमानस याद करता है। उनके द्वारा मद्य निषेध उन्मूलन के क्षेत्र चाहे उनके द्वारा साहूकारी व्यवस्था और महाजनी व्यवस्था की अथवा सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, इन सभी के योगदान को आज याद करने का अवसर है। और मैं अपने सभी झारखंड के और हजारीबाग के निवासियों से कहना चाहता हूँ कि उनके इस योगदान को आज याद करें, उस पर विमर्श करें और जो योगदान उन्होंने झारखंड की राजनीति में दिया है उसका सबसे प्रचलित वर्तमान में हमारे समक्ष जो चीज़ सामने आकर के रखी हुई है वो ये है कि उनको उनके इस बहुमूल्य योगदान को भारत सरकार ने भी एक सम्मान और मान दिया है और उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। आप सभी लोगों को मैं अनुरोध करता हूं कि आज आप भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। सर बड़ी चौक पर प्रतिमा लगने वाली है सर, उसके लेकर के लगातार विरोध हो रहा है। किसकी प्रतिमा लगेगी क्लियर नहीं हो रही अभी तक। विरोध तो का तो ऐसा योजना हमारे पास नहीं। एक सर्वमान्य नेता है, न केवल सर्वमान्य नेता है बल्कि एक समाज सुधारक है। तो बरही चौक का नामकरण जो पूर्व में किया जा चुका है जिला परिषद के द्वारा, जिला परिषद की जो बैठक है उस बैठक में पारित किया जा चुका है। तो आगे प्रतिमा लगेगी उसके ऊपर विचार विमर्श जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा। चौक का नाम ही बदला गया है। चौक का नाम शिबू सोरेन चौक के नाम से रखा गया है। बरही से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। बरही चौक के नामकरण का मामला अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन चुका है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक के प्रस्ताव और स्थानीय विरोध के बीच अब सभी की नजर प्रशासन और जिला परिषद के अगले फैसले पर है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।